दक्षिण कश्मीर के जिला कुलगाम के ओके गांव में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की घेराबंदी कर रखी है। क्षेत्र में 2 आतंकियों की मौजूदगी की आशंका है। सुरक्षा बल जवाबी कार्रवाई से पहले आतंकवादियों से कई बार आत्मसमर्पण करने के लिए कह चुके हैं, परंतु आतंकवादी जवाब में सुरक्षा बलों पर निरंतर गोलाबारी कर रहे हैं। सुरक्षा बलों के अनुसार ये दोनों आतंकी स्थानीय हैं। फिलहाल उनकी पहचान एवं किस आतंकी संगठन से संबंधित है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मौसम विभाग की तरफ से 3 जनवरी से लेकर 9 जनवरी के बीच जम्मू कश्मीर के उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी एवं मैदानी इलाकों में बारिश की भविष्यवाणी को देखते हुए जम्मू के डिविजनल कमिश्नर कार्यालय से जम्मू संभाग के लिए विभिन्न हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इस अवधि के बीच अगर कोई भी कहीं पर आपात स्थिति उत्पन्न होती है तो उससे निपटने के लिए संभाग स्तर के अलावा जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जो 9 जनवरी तक 24 घंटे काम करेंगे। इस अवधि के लिए सभी संबंधित विभागों को अलर्ट जारी कर दिया गया है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए क्विक रिएक्शन टीमें भी गठित कर दी गई हैं। श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए तत्काल पंजीकरण केंद्र फिलहाल काम करते रहेंगे। यात्रा के पंजीकरण के लिए 100% ऑनलाइन व्यवस्था कब से प्रभावी होगी, इस बारे में अभी कोई समय सीमा स्पष्ट नहीं की गई है। इसलिए श्रद्धालु पंजीकरण केंद्रों से यात्रा पर्ची लेकर वैष्णो देवी भवन के लिए निर्धारण प्रस्थान करते रहेंगे। श्राइन बोर्ड के सीईओ रमेश कुमार ने बताया कि यात्रा के लिए 100% पंजीकरण का फैसला श्राइन बोर्ड की हाई लेवल मीटिंग में लिया गया है। यह आने वाले दिनों में पूरी तरह से लागू किया जाएगा। आज जम्मू के प्रेस क्लब में ऑल जम्मू एंड कश्मीर POJ के 1947 शरणार्थी इंटेलेक्चुअल फोरम के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई और केंद्र की मोदी सरकार से मांग की गई कि जल्द ही लोगों को मुआवजा दिया जाए, क्योंकि 2016 में सरकार ने वादा किया था कि सभी 1947 के रिफ्यूजियों को दोबारा बसाने का प्रयास किया जाएगा, परंतु अब एक लंबे अंतराल के बाद भी ये लोग इंतजार ही कर रहे हैं। कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला अभी भी जारी है। पूरी वादी बर्फ की सफेद चादर में लिपट गई है। लगातार दूसरे दिन भी बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने से ही जहां जम्मू श्रीनगर हाईवे समेत सोनमर्ग जोजिला रोड, बांडीपुरा गुरेज एवं कुपवाड़ा करना रोड यातायात के लिए बंद कर दिए गए हैं, वहीं अन्य राज्यों से श्रीनगर हाईवे अड्डे पर आने वाली कई फ्लाइट्स को भी इस पर प्रभाव पड़ा है। संबंधित अधिकारियों के अनुसार श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने वाली 3 फ्लाइट खराब मौसम की वजह से करीब 1 घंटे देरी से उतरी। हालांकि बर्फबारी एवं खराब मौसम की वजह से कोई भी फ्लाइट रद्द नहीं की गई। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की जांच के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने ओमिश्योर किट को मंजूरी दे दी है। ओमिश्योर किट को टाटा मेडिकल ने तैयार किया है। बता दें कि ICMR की तरफ से टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड को इस टाटा MD चेक RT-PCR ओमिश्योर को बीते 30 दिसंबर को मंजूरी मिल गई थी, लेकिन इसकी जानकारी मंगलवार को सामने आई है। देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 1945 हो गए हैं। इनमें से अगर संक्रमण से मुक्त लोगों की बात करें तो कई ज्यादा लोग जो हैं इसमें संक्रमण मुक्त भी होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ ही अगर बात करें महाराष्ट्र, दिल्ली और बंगाल समेत देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की सुरक्षा चुनौतियों और उभरते खतरों को चर्चा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। गृह मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में सभी केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के प्रमुख, सेना के खुफिया विभाग और वित्त मामलों की खुफिया एजेंसियों के अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह सचिव ने साइबर अपराध की रोकथाम के मद्देनजर 3 मैनुअल और एक न्यूज़लेटर जारी किया है। यह रिलीज गृह मंत्रालय के साइबर और सूचना सुरक्षा प्रभाग के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के अंतर्गत की गई है। बता दें कि ये साइबर अपराधों की रोकथाम और ग्रामीण क्षेत्रों में आम जनता में साइबर स्वच्छता को विकसित करने के लिए एक केंद्रित जागरूकता अभियान का हिस्सा है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले डराने लगे हैं। मंगलवार को आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बताया कि वे संक्रमित हो गए हैं। इसके बाद भाजपा सांसद मनोज तिवारी के भी संक्रमित होने की खबर आई है। ताजा बर्फबारी के बाद अगर बात करें तो जोहा टनल पर भी भारी बर्फबारी देखने को मिली, जिसके बाद यातायात प्रभावित नजर आया है। वहीं अगर बात करें तो जोहा टनल में सीमा सड़क संगठन की परियोजना बीकन द्वारा अब बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया गया है, ताकि घाटी को आवश्यक सेवाओं की कनेक्टिविटी के लिए जोड़ा जा सके।